हेलो दोस्तों, आज हम बायो का लेसन प्लान बनाएंगे। तो अपन जिस स्कूल में इंटर्नशिप होती है तो इस फर्स्ट में दिनांक आता है और इस जगह विद्यालय का नाम आता है और प्रकरण बीच में आता है। तो अपना प्रकरण है पुष्प की संरचना। तो इसमें पहले इंडेक्स बनेगी, तो इंडेक्स में उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित, व्यवहारगत, परिवर्तन आएगा। उद्देश्य फर्स्ट उद्देश्य अपना आएगा ज्ञानात्मक और सेकंड प्रत्यास्मरण। तो इसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और इसका विशिष्टीकरण का दूसरा दूसरा है प्रत्याभिज्ञान। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और दूसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक, जिसका विशिष्टीकरण है व्याख्या। और परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। और विशिष्टीकरण में दूसरा है अंतर। अवबोधात्मक का दूसरा है अंतर। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। इसका विशिष्टीकरण है निष्कर्ष। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है अभिवृत्त्यात्मक। इसका विशिष्टीकरण है दृष्टिकोण। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है कौशलात्मक, जिसका विशिष्टीकरण है चार्ट या चित्र। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों का चार्ट चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम क्या क्या यूज करते हैं? डस्टर, पॉइंटर, लपेट फलक, मॉडल, चार्ट, चित्र आदि। तो इनको लिखना है। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। तो विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण पुष्प की संरचना से संबंधित तथ्यों के प्रति सामान्य पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब इसके बाद 5 प्रस्तावना प्रश्न आएंगे जो जिगजैग फॉर्म में होते हैं। जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जो आंसर आता है उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट है पौधे के कितने भाग होते हैं? तो पौधे के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो जड़, तना, पत्ती। तने के ऊपर पौधे के कौन कौन से भाग लगे होते हैं? तो पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। पौधे का सबसे सुंदर भाग कौन सा है? तो फूल। पुष्प की संरचना के बारे में आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक। इसके बाद आएगा उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम पुष्प की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियाँ। छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि एवं प्रविधियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद आएगा अपना स्पष्ट शिक्षण बिंदु, पुष्प की संरचना, जिसके विकासात्मक प्रश्न होंगे 4। पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होते हुए? तो पेड़ पौधों से। पर्यावरण में हमें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होगी? पर्यावरण में आएगा। पुष्प कौन कौन से रंग के होते हैं? लाल, पीले, गुलाबी, नीले, कुछ भी। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? फूल, फल, सब्जियां आदि। फूल की संरचना के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है समस्यात्मक। बच्चे बोलेंगे समस्यात्मक, मतलब नहीं बोलेंगे, कुछ भी मौन रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये चौथा क्वेश्चन समस्यात्मक होता है, इसका कोई आंसर नहीं देता है। छात्र अध्यापिका कथन, इसमें आएगा वो शिक्षण बिंदु का डिस्क्रिप्शन। पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, तलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज ये फूल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। और इधर लिखना है विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और शामपट कार्य में शामपट ब्लैक बोर्ड चिपका के पुष्प के भाग लिखने हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायांग। जैसे ये बाह्य दलपुंज पुमंग, जायांग है। दूसरा है दलपुंज। यह पुष्प का सबसे खूबसूरत भाग होता है। इनके प्रत्येक दल को पंखुड़ी कहते हैं। गुड़हल के फूल में 5 पंखुड़ी होती है। इसका कार्य क्या होता है? दल का परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। अब इसके 2 बोध प्रश्न आएंगे। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। दलपुंज का क्या कार्य है? परागण के लिए आकर्षित करना। अब दूसरा शिक्षण बिंदु आ गया पुमंग। इसके 4 विकासात्मक प्रश्न हैं। तो 2 ये है, हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधों के नाम बताइए। गुलाब, आम, बबूल आदि। पौधों का आकर्षित करने वाला सुंदर भाग कौन सा है? तो फूल। फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? तो लाल, पीले आदि। पुमंग के बारे में आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक।
इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन पुमंग के बारे में। पुमंग के बारे में तो दल के भीतर पुष्प का तीसरा भाग या चक्र पुमंग कहलाता है। इसमें कई पुंकेसर होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर अत्यधिक रूपांतरित पत्ती होती है। इसके दो भाग होते हैं। किसके? पुमंग के। पूतंतु, पूतंतु के शीर्ष पर द्विकोष्ठीय संरचना होती है। ये द्विकोष्ठ इधर शामपट कार्य में द्विकोष्ठीय संरचना दिखाई दे रही है जो परागकोश कहलाती है। ये भीतर से दो भागों में बटी होती है जिसमें पराग कण भरे होते हैं। पुमंग पुष्प के नरजन्नांग होते हैं। क्या होते हैं? नरजन्नांग होते हैं। इसके बोध प्रश्न आ गए। पुष्प के नरजन्नांग को क्या कहते हैं? पुमंग। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आ गया जायांग। इसके विकासात्मक प्रश्न आ गए। फूल टहनी से किसके द्वारा जुड़ी रहते हैं? तो डंठल के द्वारा। तना किस रंग का होता है? भूरे रंग का। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। जायांग की संरचना के बारे में आप क्या समझते हैं? तो समस्यात्मक। अब तीसरा शिक्षण बिंदु जायांग है जो यहाँ से स्टार्ट होता है छात्राध्यापिका कथन से। पुष्प के मध्य भाग में मादा जननांग होते हैं जिन्हें जायांग कहते हैं। ये एक या एक से ज्यादा अंडप की बनी होती है। अंडप के 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र तंतु, अंडाशय। बीजांड से बीज बनता है। अंडाशय के ऊपरी भाग से शीर्ष तक पतली नली तंतु होती है। तंतु के ऊपर वर्तिकाग्र होता है। ये इधर शामपट में दिखाया गया है जायांग वर्तिकाग्र तंतु। इसके बाद आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। 2 तो आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और 2 अति लघुतात्मक, 2 लघुतरात्मक, 1 निबंधात्मक।